देखिए बी फाइनेंसर की अगर कल की वीडियो आपने देखा होगा तो ऑफ कोर्स आज की डेट में मार्केट के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में आप बेखबर नहीं रहे होंगे, बल्कि पहले से आपको खबर हो चुकी होगी कि भाई सोमवार को मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। और आज जो कुछ भी हो रहा है तो इसके लिए आपको घबराहट भी नहीं हो रही होगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी की वीडियो में आपको 4-5 ऐसे रीजन बताया था जिसकी वजह से मैं बोला हुआ था कि भाई बाजार के अंदर गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है 1% तक की, वहां पर गिरावट वगैरह हो सकती है इन द एंड। गैप डाउन ओपनिंग की वहां पर मैंने बात किया था, लेकिन इस समय पे जब आप भारतीय बाजार के अंदर देखोगे भाई तो 2%, 2.5%, 3%, 4%, और इंडेक्स ऐसा है कि भाई पीएसयू बैंक तो 5-5.5% तक के गिर चुका है इस समय पे जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये हाल होकर रखा हुआ है, समझ रहे हैं। और रीजन क्या क्या है वो पहले ही मैं कल के वीडियो में आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। तो इसलिए कहता हूं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलते रहे। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैंने कहा वो हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है भाई। कुछ संकेत थे जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा और मैंने आपको बताया, और वो पूरी तरह से क्लियर और बिल्कुल राइट साबित हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ है बाजार के अंदर सबसे पहले उसको देखिए, उसके बाद हम कहेंगे कि भाई डरना बिल्कुल नहीं है। ये 6%, 5% और 3%, 2.5% की जो गिरावट हो रही है इसको देखकर भागने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बढ़िया मौका है, समझ रहे हैं ना। बाइंग का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको मिला हुआ है जिसका फायदा आपको बाजार के अंदर उठाना चाहिए। लेकिन पहले हो क्या रहा है बाजार के अंदर उसको देख लीजिए लाइव, ठीक है। देखिए सबसे पहले मार्केट का जो असल हाल है वो चीज मैं आपको दिखला देता हूं। देखिए निफ्टी 50 के अंदर यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 2.5% की गिरावट हो चुकी है इस टाइम पे जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि ये गिरावट इससे भी ज्यादा थी, लेकिन अभी कुछ रिकवर हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी के अंदर तो यहाँ पर 3.55% की गिरावट हो चुकी है, ठीक है ना। 3.44% की बहुत तेजी के साथ रिकवरी हो रही है, ठीक है ना। अभी ये 4% तक के था, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप सेंसेक्स के अंदर देखोगे तो सेंसेक्स में भी अच्छी खासी गिरावट है। मिड कैप सेलेक्ट को देखेंगे यहाँ पर भी अच्छी खासी गिरावट है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे टोटल मार्केट के अंदर तो यहाँ पर भी गिरावट है। निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर यहाँ पर भी 2.25% की गिरावट होकर रखी हुई है। और उसके बाद ऑटो के अंदर देखेंगे तो अभी भी 4-4.5% के लगभग गिरावट होकर रखी हुई है, यानी 4% तो पूरा क्लियर है, पार हो चुका है। अब 4.5 होने में थोड़ा सा बाकी है, ठीक है, वो भी हो ही जाएगा लगभग। निफ्टी स्मॉल कैप 100 को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2.25% की गिरावट है। एफएमसीजी के अंदर 2.2% की गिरावट है। उसके बाद मेटल के अंदर देखेंगे यहाँ पर भी गिरावट है। और उसके बाद पीएसयू के अंदर भाई साहब एकदम गर्दा मचा हुआ है। देखिए यहाँ पर 5.25% की गिरावट, 5% की गिरावट, मतलब ये कह लो कि भाई ये गिरावट मामूली गिरावट नहीं, बहुत भारी लेवल की गिरावट होकर रखी हुई है। उसके बाद स्मॉल कैप 250 के अंदर 3% की गिरावट हो चुकी थी, लेकिन अभी कुछ रिकवर हुआ है। मिड कैप 150 के अंदर देखें तो यहाँ पर भी 3% की गिरावट हो चुकी थी, कुछ रिकवर हुआ है। और अच्छी बात क्या है पता है, अच्छी बात कही या बुरी बात कही, ये है कि यहाँ पर कमोडिटीज के अंदर भी गिरावट हो रही है, मतलब सारी चीजें एक साथ गिर रही है। अच्छा ये हो क्यों रहा है जरा इसको भी समझ लीजिए। देखिए गिफ्ट निफ्टी के अंदर ये दबाव आप देख सकते हैं, 1.5% से ऊपर का दबाव आपको देखने को मिल रहा है। डाउ फ्यूचर के अंदर अगर देखेंगे तो 1.77% का दबाव आपको देखने को मिल रहा है। डाउ के अंदर देखेंगे तो 1% का दबाव लगभग आपको देखने को मिला है कि भाई इस तरह से टूटा है यूएस का मार्केट। S&P 500 लगभग 2% तक टूट चुका है। उसके बाद निकेई को देखेंगे 6-6.5% तक टूटा है। हैंग सेंग को देखेंगे तो 2.02% के हिसाब से टूट चुका है। मतलब उसके बाद चाइना वगैरह की जो मार्केट है, देखिए यहाँ पर KOSP को देखेंगे तो यहाँ पर 6-6.5% से ऊपर टूटा है। मतलब भयानक लेवल से यार मार्केट टूटा हुआ है, विदेशी मार्केट और अपने देश की मार्केट भी। तो फाइनली आपने लार्ज कैप को देखा है, मिड कैप को देखा है, स्मॉल कैप को देखा है। मतलब कोई भी इंडेक्स ऐसा नहीं है, चाहे लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई कम गिरता हो, नहीं, हर इंडेक्स गिर रहा है लगभग और बुरी तरीके से गिर रहा है। और पीएसयू जैसा कि हमने देखा है कि भाई 5-5.5% से ज्यादा का गिर चुका है। अब देखिए ये तमाम तर बातें हो गई। अब बात आती है कि भाई इस समय पे हमारे को लमसम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि लगातार कंसिस्टेंटली जो मार्केट का एक रुख है ना, एक सेंटीमेंट है ना, वो नेगेटिव बना हुआ है। तो इस समय पे देखिए मुझे लगता है कि ये समय पे आपको करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए इसके पीछे का रीजन है, कुछ रीजन है। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं कि भाई 2 तरीके से आपको लमसम करने वाले लोग मिलते हैं बाजार के अंदर। एक तो वो लोग मिलते हैं जिन्हें बहुत कुछ पता नहीं है, बस वो ये देखते हैं कि भाई मार्केट के अंदर गिरावट हुई, अच्छी गिरावट हुई तो वो लमसम कर देते हैं। तो एक तो गिरावट को देखकर आपको लमसम करना चाहिए, जो कि एक ठीक ठाक है। अगर परसेंटेज वाइज अच्छे लेवल से मार्केट करेक्ट हो जाता है तो वहां पर आपको लमसम ऐड करना चाहिए, नो डाउट। बट इसके आगे एक और भी तरीका होता है कि भाई
आपको पीई रेशियो देखना चाहिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखना चाहिए, क्योंकि मानकर चलो कि कोई ऐसा इंडेक्स है जैसे स्मॉल कैप 250 को मैं लेता हूं, वो अपने एक नए हाई को बना चुका है, एक नया हाई बना चुका है। अब वहां से 2-3% गिर ही गया तो कौन सा फर्क पड़ता है, 2% 1% गिर ही गया तो कौन सा फर्क पड़ता है। इसलिए पीई को देखते हुए निवेश करना ये ज्यादातर स्मार्ट इन्वेस्टर्स का काम होता है। तो इसीलिए आपको पीई देखना चाहिए। बहुत सारे लोग गिरावट देखते हैं, उनको ये नहीं मालूम कि भाई नए हाई से अगर थोड़ा सा गिर भी गया तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो यहां पर अगर देखें तो एक तो ये है कि भाई नए हाई यहां पर कुछ लगा नहीं। दूसरी बात ये है कि पिछले क्या कहते हैं 3 महीने में अगर देखें और पिछले 6 महीने में देखें तो आपको पता चलेगा कि भाई 7%, 8%, 9%, 10%, 11, 12% तक के सस्ता मिल रहा है आपको पिछले 3 महीने के अंदर। पिछले 3 महीने पहले, यानी 3 महीने पहले जब आप खरीदते तो वहां पर आपको 10% महंगा था, इंडेक्स लेवल की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन आज के डेट में अगर आप खरीद रहे हैं तो वहां पर 10% सस्ता मिल रहा है। इसको जरा आप देख लीजिए। देखिए सबसे पहले आप स्मॉल कैप 250 को देखेंगे सर, तो 250 यहाँ पर आपको आ जाएगा अभी निकल कर। एक मिनट, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए 10% की गिरावट पिछले 3 महीने में अगर देखेंगे तो यहाँ पर 8% सस्ता ये हो चुका है, ठीक है। यानी 8% तक ये करेक्ट हो चुका है, गिर चुका है, ठीक है। पिछले 6 महीने में देखेंगे तो यहाँ पर 11% की गिरावट आपको शो हो रही है, ठीक है, इंक्लूडिंग टुडे, ठीक है। आज की गिरावट को लेकर ये 11-12% की गिरावट है। यानी पिछले 6 महीने में आपको 11-12% सस्ता हो चुका है स्मॉल कैप 250 जो इंडेक्स है, ठीक है। तो ये इंडेक्स लेवल पर बात हो रही है भाई। अगर आप देखेंगे वहां पर स्टॉक वाइज तो इससे ज्यादा सस्ता भी आपको मिलेगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो चलिए और भी दूसरा इंडेक्स को हम जरा ओपन कर लेते हैं। दूसरा इंडेक्स कौन सा आ जाता है, मिड कैप 150 को देख लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे सर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 7% पिछले 3 महीनों में देखो सर तो 6-6.25% के आसपास आपको सस्ता मिल रहा है। और पिछले 6 महीने के ऊपर अगर हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर 3% आपको 3-3.5% के आसपास आपको सस्ता मिल रहा है पिछले 6 महीने में। इस तरह से और भी दूसरे जो कई सारे स्मॉल कैप या मिड कैप के इंडेक्स है उनको आप देख सकते हैं, जैसे निफ्टी स्मॉल कैप, ठीक है। स्मॉल कैप इंडेक्स को मैं सर्च कर लेता हूं। यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर भी 9-9.5% पिछले 6 महीने में देखें तो 7% का यहाँ पर गिरावट आपको शो कर रहा है, मतलब 7% ये सस्ता हो चुका है। और पिछले 6 महीने में अगर आप देखोगे सर तो यहाँ पर 9.5% से ज्यादा आपका सस्ता मिल रहा है, मतलब आपको सस्ता ये मिल रहा है पिछले 6 महीने में। तो 6 महीने पहले अगर आप निवेश करते तो 10% तक के लगभग आपको महंगा मिलता, और अभी 10% तक के आपको सस्ता मिल रहा है। जो 10% है ना, ये 10% मामूली चीज नहीं है भाई, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है ये। उसके बाद अगर आप निफ्टी 50 को देखोगे सर तो निफ्टी 50 भी आपको अभी पहले से कुछ सस्ता हो गया है। कितना सस्ता हुआ है जरा आइए देखते हैं उसको भी। मनी कंट्रोल का वेबसाइट आ गया। उसके बाद यहाँ पर मैं पिछले 3 महीने में देखो तो लगभग पौने 8% सस्ता हो चुका है, पौने 8% करेक्ट हो चुका है पिछले 3 महीने में। और पिछले 6 महीने में देखेंगे तो 4% टूट चुका है। तो पिछले 6 महीने और 4 महीने में, खासतौर से 3 महीने में, पिछले 3 महीने में देखेंगे तो भाई पिछले 3 महीने में ये भी आपको 7-8% सस्ता जरूर ही मिल रहा है। तो फाइनली आपने देख लिया। यहाँ पर मैं 2 रीजन आपको बताना चाहता हूँ लमसम करने का, या पैसे वगैरह इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना हो, या पैसे वगैरह टॉपअप वगैरह डालना हो, या लमसम वगैरह करना हो। तो 2 रीजन है इसके पीछे के, क्या आपको करना चाहिए 2 रीजन के साथ। पहला रीजन तो ये है कि भाई पिछले 3 महीने 6 महीने में आपको सस्ता मिल रहा है, पिछले 3 महीने 6 महीने टाइम ड्यूरेशन के कंपैरिजन में अभी आपको सस्ता मिला है। दूसरी बात यह है कि भाई गिरावट भी अच्छी खासी हो चुकी है, मजबूत गिरावट हो चुकी है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आपको लमसम करना चाहिए। हाँ, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई ध्यान आपको ये हर हाल में रखना चाहिए कि लगातार अभी मार्केट करेक्ट हो रहा है ना, लगातार अभी, क्योंकि जिन रीजन से मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है वो रीजन खत्म नहीं है अभी, रीजन अभी कंटिन्यू है और ये कंटिन्यू रहेंगे। तो मुझे लगता है गिरावट भी कंटिन्यू रहेगी। तो ऐसा ना हो कि आज आप लमसम कर दे और 3% की गिरावट, 2% और 2.5% की गिरावट को देखकर हो सकता है कल के डेट में फिर मार्केट गिर जाए, या कल ना हो सके परसों ना तरसों, मतलब 2 दिन 3 दिन के बाद फिर से मार्केट गिर जाए और फिर से आपका पैसा माइनस में चला जाए। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? जो पैसा आप निवेश करेंगे उससे अगर मार्केट गिर जाता है, इस लेवल से भी नीचे जाता है, तो वहां पर हम अपने निवेश किए हुए पैसे को बचा तो नहीं सकते हैं, लेकिन तरीका एक ये है कि भाई आप पैसा कम करके लगाएं,
ठीक है ना। जैसे आज आपको लमसम करना है, आपके पास 1 लाख रुपये है, तो आप ज्यादा नहीं 10,000 रुपये का लमसम करिए। आप कहेंगे बस 1 लाख में 10,000 रुपये का लमसम, जी हाँ बिल्कुल 10,000 रुपये का लमसम कीजिए, क्योंकि वही तो मैं समझा रहा हूँ ना कि सेंटीमेंट जो है अभी मार्केट का बिल्कुल सही नहीं है, ये तो लगातार गिर रहा है ना, तो यहाँ पर और भी गिरावट की पॉसिबिलिटी है, इसीलिए आपको बहुत ज्यादा लमसम करने की जरूरत नहीं है सर। और भी मौके मिलेंगे, मार्केट हो सकता है इससे भी निचले स्तर पे जाए, तो वहां पर और लमसम अगर आप डाल दीजिएगा, तो इसलिए मैं ये चीज आपको कह रहा हूँ। और देखिए आज की गिरावट की अगर मैं बात करूं ना, तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है लमसम करने वालों के लिए कि कहते हैं ना कि भाई लमसम आपको कहाँ पर ऐड करना है, आप अपने रिस्क एपिटाइट को देखते हुए लमसम अगर ऐड करिए, तो वो चीज है। अगर आपको लार्ज कैप में लमसम करना है ना, तो लार्ज कैप के अंदर भी एक अच्छी गिरावट होकर रखी हुई, 2% से ऊपर की गिरावट है, ठीक है ना, लगभग 2.5% की गिरावट है। मिड कैप में अगर लमसम करना है तो वहां पर भी एक अच्छी गिरावट है, स्मॉल कैप में भी एक अच्छी गिरावट है। तो आपको कहीं पर भी लमसम करना है, मौका आज आपको हर जगह मिला हुआ है, हर जगह मार्केट के अंदर मौका मिला हुआ है। जहां पर आप चाहे, जो आपके लिए सुटेबल है, जहां पर भी लमसम करना सुटेबल है, वहां पर आप कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ तक जो भी बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। कल के रीजन, ये गिरावट किस रीजन से हो रही है उस पर मुझे कोई भी बात नहीं करनी है। अगर वो चीज आपको जानना है तो आप हमारी कल की वीडियो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि मार्केट के अंदर क्यों इतने भयानक लेवल की गिरावट होकर रखी हुई है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दे, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।